हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। लिखेंगे सच, दिखाएंगे सच्चाई, चाहे मेरी गर्दन पर तलवार ही क्यों न रख दो। मौत एक ही बार आनी है। आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। आदर्श भारती विद्यालय का 45वां वार्षिक उत्सव धनक बड़ी धूमधाम से हुआ संपन्न। लखनऊ में दिनांक 28 नवंबर 2025 को आदर्श भारती विद्यालय का 45वां वार्षिक समारोह धनक रवींद्रालय चारबाग में मनाया गया। यह विद्यालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था, जिसका उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा तथा उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष के वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि श्री प्रेम शंकर शुक्ला जी, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा विभाग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ तथा दीप प्रज्वलन विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती शिखा मेहता जी तथा उप प्रधानाचार्या श्रीमती भूमिका मेहता जी के द्वारा किया गया। आदर्श भारती विद्यालय की 2 शाखाएं संचालित है। प्रथम कानपुर रोड LDA कॉलोनी एवं दूसरी आजाद नगर आलमबाग है, जिसमें दोनों विद्यालयों के मिलाकर लगभग 1000 से अधिक बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कार्यक्रम की सभी प्रस्तुतियों को मिलाकर लगभग 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा वरिष्ठ छात्रों ने नृत्य, नाटक तथा देशभक्ति से संबंधित विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह के अंत में आदर्श भारती विद्यालय के प्रबंधक श्री विशाल मेहता जी ने छात्रों और शिक्षकों के अथक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। अपनी समस्याओं को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाएं। संपर्क करें व्हाट्सएप पर। सर्वप्रथम आदर्श भारती विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आज हम सभी पिछले वर्ष 29 नवंबर को मिले थे। आज 28 नवंबर को पुनः रविंद्रालय में जो है अपना वार्षिकोत्सव करते हैं। आदर्श भारती परिवार के हम लोग परिवार के रूप में जो है अपने गार्जियन के साथ पूरा जो है अच्छी से डीलिंग हो के प्रयास करते हैं। हमारा हर बच्चा जो है कैसे आम नागरिक कर्तव्य का पालन कर सके, इसका ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण से कैसे बच्चा जुड़े, प्रकृति से कैसे लगाव उसका रहे। आजकल प्रकृति हर जगह प्रदूषण हो रहा है, उससे बचने का हम प्रयास करते हैं और बच्चों को यही सिखाने का, शिक्षा के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें। स्व का जागरण कैसे, तत्व स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है, यह भाव जागृत करने का प्रयास करते हैं। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान है, एक रहेंगे, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो। एक कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान है, एक रहे हैं, एक रहेंगे, हम भारत संतान हैं। हमारे मैनेजर सर बलदेव मेहता जी ने क्या सोच के नाम रखा था, आदर्श भारती विद्यालय रखा। जब हम ये कल्पना करते हैं तो जो है आंखें जो है भरा पैसा इस प्रकार से जो है। और आज शुक्रवार का दिन है, हम शुक्रगुजार हैं आप सबकी जो है ऐसे सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे, समभाव कैसे रहे, प्रेम ही आधार है। खुदाए मोहब्बत, मोहब्बत खुदाए। ठीक है, प्रेम केवल किसी का ध्यान में रखते हुए हर बच्चे के अंदर किसी प्रकार की नफरत, ईर्ष्या का भाव न पैदा हो। हमारे यहाँ हर मजहब के हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। प्रबंधक हूँ। ये विद्यालय मेरे पिताजी के द्वारा शुरू किया गया था सन 1978 में, जैसा कि मेरे सीनियर टीचर्स ने बताया, और लगातार उस समय से आज तक लगभग 45-47 सालों से हम इस क्षेत्र में हैं। और हमारा उद्देश्य पिताजी का था इस विद्यालय को खोलने का भी, कि बच्चों को बहुमुखी विकास दिया जाए। जिस तरह शिक्षा तो लगभग हर स्कूल में मिलती है, लेकिन अलग अलग मंचों पर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को अलग अलग तरह से शिक्षा से और कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे इसके बाद हमारी साइंस क्राफ्ट एग्जीबिशंस है,
हमारे स्कूल्स में बच्चों के लिए कुछ बाल मेला लगते रहते हैं, समय समय पे आयोजन हो रहता है। उसी का एक भाग है आज हमारा वार्षिक उत्सव कनक। ये हम हर साल में एक बार करते हैं, जिसमें हमारी 2 ब्रांच है, KLDA कानपुर मुख्य शाखा और एक आज़ाद नगर आलमबाग में है। इनके बच्चे मिलकर प्रोग्राम करते हैं, जिसमें गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, जिसमें भगवान की पूजा अर्पण से लेकर बड़ों का मान सम्मान, आज के वातावरण को संबंधित अवेयरनेस के बारे में इन सब की शिक्षा दी जाती है। जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि जब हम गणेश वंदना, सरस्वती वंदना करते हैं तो इसमें सभी धर्म, सब जात के बच्चे शामिल होते हैं, जिससे ये कभी भी स्टेज में बैठा बच्चा आप नहीं बचा पाएंगे किस धर्म से, किस जात से, किस प्रोग्राम में भाग लें। और आज के समय में ये इतना ज़रूरी है कि अब जब बच्चों का या जब बड़े होकर जब ये इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है। तो बड़े स्टेज पे जब 1000 के आसपास लोगों के सामने जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनकी झिझक निकलती है। हमारा टारगेट ही यही है कि बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट कर दें कि भविष्य में जब अपनी पढ़ाई करने के बाद चुनौतियां सामना करें, तो जॉब में जाएं, बिजनेस में जाएं, तो उनके अंदर झिझक और संकोच खत्म हो। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया, हर ध्यान रखा है कि बच्चों को जो भी वो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके साथ एक मैसेज भी जनरेट हो, समाज में एक मैसेज जाना चाहिए। जैसे हमने एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ रखा है, हमने वेस्टेज कूड़ा के ऊपर है कि किस तरह से कूड़े का उपयोग अनुपयोग करना, और बहुत छोटी छोटी चीजें, पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से करना है, छोटे बच्चों द्वारा बड़ों को किस तरह सम्मान करना है। आपका सबसे पहली परवरिश होती है घर से। घर में ही जब बच्चे बड़ों से किस तरह से बात करते हैं वो हमारे बच्चों द्वारा एक्ट के जरिए दिखाया गया है, प्ले के जरिए दिखाया है। कुछ हंसी मनोरंजन भी किए गए हैं, जिसमें हमने कुछ कैरेक्टर ऐसे लिए हैं जो आजकल के फेमस है, जैसे जेठालाल, बबीता जी, कुछ मूवीज के सॉन्ग्स लिए हैं। लेकिन उन सब के साथ एक मैसेज है। मैसेज है कि समाज से कैसे जुड़ना है, परिवार से कैसे जुड़ना है, अपने बड़ों का मान सम्मान करना और अपना अभिमान और सम्मान बनाकर रखना। थैंक यू। परिवार का वार्षिकोत्सव हो रहा है। आदर्श भारतीय विद्यालय की शुरुआत सन 1978 में जाफर खेड़ा के एक रूम से स्टार्ट हुई। तो उसमें जो है 15-20 बच्चे थे, लेकिन हमारे प्रबंधक बलदेव मेहता ने जो है बहुत मेहनत किया और उनका एक ही लक्ष्य होता था कि जो बच्चे धन के अभाव के कारण जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उनको जो है शिक्षित करना, क्योंकि उनका उद्देश्य था जो है कि हर बच्चे को शिक्षित करना। क्योंकि शिक्षा का जो है इंग्लिश जो वर्ड होता है एजुकेशन होता है, और एजुकेशन में 5 जो है वावेस आते हैं। और गोस्वामी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व यादम शरीरा, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जिस तरह 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और इसका इम्पोर्टेंस है ना हमारी लाइफ में, हर व्यक्ति के लाइफ में जो है शिक्षा का जो है उतना ही महत्व है। यानी हर व्यक्ति को जो है शिक्षित होना चाहिए। उसके बाद स्वर्गीय गौरव मेहता, शिखा मेहता प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भूमिका मेहता और श्री विशाल मेहता, इन सबका योगदान जो है इस विद्यालय को जो है शिखर तक लाने में बहुत बड़ा योगदान है जो है। और हमें ही प्रार्थना करें कि भगवान से इसी तरह से विद्यालय जो है आगे की तरफ जो है बढ़ता रहे।